अच्छा एक कहावत है, आप लोग कहते भी हैं कि संघर्षों के आदी हैं इसीलिए समाजवादी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार ये थोड़ा संघर्ष ज़्यादा लंबा खिंच गया? 2014 के लोकसभा चुनाव से लेके अब तक वनवास ही झेल रही है समाजवादी पार्टी। क्या लगता है इस बार कौन-कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के पास पहुँच रहे हैं? चूँकि इन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे। नौजवान ने सोचा कि 15 लाख मुझे 14 में मिल जाएगा। गाँव के लोगों ने सोचा कि 15 लाख में सब वो तो एक जुमला था। और उन्होंने कहा 19 में मिल जाएगा। उन्होंने नोटबंदी की। उन्होंने नोटबंदी करने के बाद सोचा अब हमें मिलेगा। लोगों ने 15 लाख के चक्कर में अपने लोगों को जहाँ खोए हैं, जो लोग अपने लोगों को खोए हैं उनसे पूछिए उनके घर के क्या हालात हैं। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनके यहाँ मौत हुई, जिनके यहाँ मातम पसरा, आज भी उनके घर खाना 2 टाइम ठीक से नहीं बनता है। मैं उनके यहाँ गया हूँ साहब। पूरे कोरोना काल में पिछले कार्यकाल में मैंने अपने जिले के और बाहर के 4,500 देवरिया के लोगों को मैंने बाहर से बुलवाया है। मैं आपके सामने लाइव बताता हूँ। और कोरोना को मैंने झेला है, देखा है। उन लोगों ने कम से कम पैसा होते हुए भी उनको इलाज नहीं मिल रहा था। हमने देवरिया के कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि एक-एक मजिस्ट्रेट अधिकारी लगा दीजिए, लेकिन मुझे दुःख के साथ डीएम साहब से कहना पड़ रहा है, वो जितने मजिस्ट्रेट लगे थे कर्म पूरा कर रहे थे। 5 लोग ऐसे थे, राजेंद्र यादव एक हैं, एक दिनेश तिवारी जी हैं, डॉक्टर अशोक राय का हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल था। और सोचिए वहाँ कोविड हॉस्पिटल में गए, उनका इलाज हुआ, मर गए, डेड बॉडी देने के लिए 2.5 लाख रुपया मांग रहे थे। सोचिए मानवता कहाँ है इस सरकार की। राम के जमीन के घोटाले में करने वाले लोग, भगवान राम को ये लोग नहीं छोड़े, यह लोग आम जनता की कौन सी सेवा करेंगे? आप नहीं जानते कि ऑक्सीजन से बच्चों को मार दिए थे गोरखपुर में। सोचिए मुख्यमंत्री के मंडल में, देवरिया में, उस अस्पताल में कितने बेड हैं, आप समीक्षा कर लीजिए। एक विधायक सांसद इनका जनता के बीच जाने लायक नहीं है। इसीलिए जनता ने बीजेपी के शून्य मेंबर बरहज में जीते हैं, और जितने मेंबर बरहज के जीते हैं, इतनी विधानसभा में इनको सीटें देवरिया में मिलेंगी। ये पक्की बात है। वो लोग तो कहते हैं कि मतलब मान लीजिए कि अमित शाह चाणक्य हैं, तो इस भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा चाणक्य हैं और ये भी एक प्रकार की हाइपरबोली है। तो क्या लगता है आपको इस बार आप यहाँ पे आपका अध्यक्ष चुना जाएगा? नहीं, दरअसल ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ममता बनर्जी जी सीधे बंगाल में मुख्यमंत्री बनी हैं, और इन लोगों के कहने के बावजूद वो चाणक्य भी गए, उनके गुरु भी गए, और इतनी सभाएं इन लोगों ने किया, उसके बाद भी इन लोगों का क्या हाल हुआ। हमारे पार्टी के किरणमय नंदा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो लीडर पोजीशन है ममता बनर्जी जी के सामने बीजेपी के, उनको किरणमय नंदा जी ने 3 बार असेंबली के इलेक्शन में हराया है। वो हमारे वहाँ प्रचार में थे। वहाँ बीजेपी पूरी पार्टी, कई चीफ मिनिस्टर, ब्लॉक योगी जी की 100 की मीटिंग हुई, बूथ नहीं बचा पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और 2012 में हमारी सरकार थी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पाई थी बरहाज में, वो दहाई क्रॉस नहीं कर पाएंगे लोग। 6-7 हज़ार पाई थी, उतने आएगी। गांव-गांव तबाही, गांव-गांव सड़क, गांव-गांव एम्बुलेंस, गांव-गांव लोगों को तबाही, ये दिक्कत है लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी लोग ही जनता की सेवा कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। नेताजी 2022 चुनाव की थोड़ी सी हम बात करें अगर, तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको उसमें आप लोग अपने दम पे सरकार बनाएंगे या फिर गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी जैसे कि पिछले चुनाव में? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी हमारे कई चैनलों में कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि हम छोटे-छोटे हर दलों से गठबंधन करेंगे। किसी बड़े दल से, बीएसपी और कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। और हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में जा रहे हैं, हम दवाई से परेशान लोगों के बीच जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उन लोगों के बीच जहाँ खाना नहीं है, हम उन लोगों के बीच जा रहे हैं जहाँ बिजली नहीं है। और इनकी समस्या, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 में थी, उसके बाद इन्होंने एक पोल नहीं लगवाया कहीं भी, बरहज में, देवरिया में एक एम्बुलेंस नहीं अधिक लगाया, एक डॉक्टर नहीं अपॉइंट किए। तो जनता इनको खोज रही है। जिस तरह पंचायत चुनाव में जनता इनको साफ की है, उसी तरह जब 2022 के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी साफ दिखेगी।